बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले मैं कुछ आपको बेसिक के बारे में बता देता हूँ जो पिछली क्लासेस में हमने पहले पढ़ा है। देखो बच्चे, टाइप्स ऑफ चेंजेस से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दो टाइप के चेंजेस होते हैं जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, वो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज से ही बच्चे आपका केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इस पूरे पहले जो टॉपिक को है वो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है बच्चे, देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो आपकी कॉम्पोजिशन होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो सेम रहती है। कॉम्पोजिशन का मतलब ये दोनों जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जिस चीज़ से बने होते हैं बच्चे, वो सिमिलर रहता है। केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चे, इनकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन जो होती है ना, वो इंटायरली डिफरेंट होती है, मतलब बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई सब्सटेंस नया फॉर्म नहीं होता फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बच्चे फॉर्म होगा। फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चे, रिवर्सिबल है। मतलब जैसे क्या होता है कि रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट भी बना सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। केमिकल चेंज होता है बच्चे, वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब प्रोडक्ट से आप वापस रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो चेंज होती है, लाइक उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा, एग्जाम्पल। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चे, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब मैं आगे आप इसको इसकी एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, अब फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स आपके पास, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखो बच्चे, जब हम कैंडल जलाते हैं तो वैक्स पहले क्या होता है, पहले सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में गर्मी के कारण फिर क्या हो जाता है, ये अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जब लिक्विड फॉर्म में जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, ये वापस सॉलिड में आ जाता है। मतलब देखो, इसने अपनी स्टेट चेंज की ना, रहा तो वैक्स ही। वैक्स पहले क्या था, पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड बना, फिर बाद में ठंडा होकर सॉलिड बन गया। मतलब इसने स्टेट चेंज की। और देखो, इसको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो वैक्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा। वैसे ही हम आइस की बात करते हैं बच्चे, आइस में देखो क्या है, वाटर ही होता है बेसिकली, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, उसको हम आइस कहते हैं। जब उसको हमने थोड़ी सी गर्मी प्रोवाइड की तो बच्चे वो क्या हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो, इसका इनिशियल भी ये वाटर था, फाइनल में भी ये वाटर है, बस उसने स्टेट चेंज की सॉलिड से लिक्विड में। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल। केमिकल चेंज की एग्जांपल क्या होती है बच्चे, देखो एग्जांपल एक मैं आपको अभी कर रहा हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग क्या होती है बच्चे, जब भी कोई लोहे की चीज़ बाहर पड़ी होती है, उसके ऊपर एक रेडिश जैसे ये है ना, एक ऐसी लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है बच्चे, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, ये वैसे मैं रस्टिंग आपको आगे इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, बट मैं आपको अभी जो चेंज के बारे में जो बता रहा हूँ, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो क्या होता है कि इसमें जो क्या है, ये आयरन जब भी वाटर और एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है बच्चे, एक रस्ट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये एक रस्टी लेयर रस्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये जो होती है ये परमानेंट होता है, मतलब रस्ट से कभी आप आयरन नहीं बना सकते हो। ठीक है, और ये परमानेंट ही रहेगा। ठीक है, ये रस्ट अब जो जहाँ जहाँ रस्ट लगी वो पार्ट आयरन का खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये केमिकल चेंज जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, ये परमानेंट चेंज होता है, दैट इज इरिवर्सिबल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब हम बात करते हैं बच्चे, अब हम कोल की एग्जांपल लेते हैं जो केमिकल चेंज में। वो क्या है, देखो कोल को जब आग लगती है तो बच्चे वो ऐश की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, ये देखो कोल से जो ऐश फॉर्म हुआ है बच्चे, ये क्या है, ये एक परमानेंट चेंज है। ठीक है, ये वापस ऐश से हम कोल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐश की प्रॉपर्टीज और कोल की प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कोल को आप जला सकते हो पर ऐश आप नहीं जला सकते हो। ठीक है, ये समझ आ गए। ये जो चेंजेस होते हैं बच्चे, ये आपके क्या हो गए, ये हो गया आपके केमिकल चेंजेस, दैट इज परमानेंट चेंजेस। क्लियर हो गया। अब केमिकल चेंज से आगे हम पढ़ेंगे बच्चे क्या होता है, जब केमिकल चेंज तभी अकर होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब समझ आई मैंने आपको क्यों फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पहले बता दिया, क्योंकि केमिकल चेंज जो होता है बच्चे, वो केमिकल रिएक्शन के कारण ही होता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस और उसकी इक्वेशंस को। इक्वेशंस क्या होती है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना बच्चे, उनकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है, उनको हम कहते हैं इक्वेशंस। ये वाला क्लियर हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो हम एवरीडे लाइफ में अपने घर में और यहाँ अपने आसपास देखते हैं और केमिकल रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। आपने देखा होगा कि गर्मियों में मम्मा क्या करते हैं कि दूध जो है वो हमेशा फ्रिज के अंदर रखते हैं। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि दूध खराब ना हो। आपने जनरली सुना भी होगा मम्मा के मुंह से कि बच्चे दूध जो है वो आप फ्रिज के अंदर रखो वरना दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, खराब होने का मतलब क्या होता है।
बच्चे जब दूध गर्मी में पड़ा रहता है गर्मियों में तो क्या होता है, ये जो होता है दूध फट जाता है, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में या अपनी लेमन लैंग्वेज में सुनते हैं कि दूध फट जाएगा, इसको अंदर रख दो, ठीक है। बच्चे ये होता क्या है, ये बेसिकली क्या होता है कि दूध में केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिसके कारण मिल्क जो होता है वो एक सोर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो सोर मिल्क जो होता है ये यूज होता है पनीर बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो मिल्क की फॉर्म जो है वो लिक्विड थी, सोर मिल्क जो हो गया वो सेमी सॉलिड हो गया, थोड़ा सा देख रहे हो ना, यही सोर मिल्क जो है जैसे मैंने बताया आपको पनीर बनाने के काम आता है, ठीक है। तो ये देखो एक इनका परमानेंट चेंज ऑफ वो स्टेट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हम इस सोर मिल्क से कभी मिल्क बना सकते हैं प्रॉपर, वो है नहीं, इसीलिए बच्चे ये क्या हुआ, ये एक परमानेंट चेंज हो गया, ठीक है। ये देखो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ मिल्क में केमिकल रिएक्शन हुआ ड्यू टू हीट, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये मिल्क से सोर मिल्क में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड टेस्ट ऑफ द मिल्क चेंजेस एंड बिकम सोर, दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोस इनटू लैक्टिक एसिड। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो लैक्टोस होता है ना मिल्क में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सोर मिल्क बनता क्यों है, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो लैक्टोस होता है मिल्क में वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, कोई इसमें डाउट? चलो ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं। अब हम बच्चे सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। वो क्या है, जो आयरन का मटेरियल होता है बच्चे, जब हम उनको एक्सपोज करते हैं ह्यूमिड एयर में, ह्यूमिड एयर क्या होता है, एयर प्लस उसमें जो होता है मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर मतलब वाटर, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। वो क्या होता है कि जब ये ऐसे आयरन का मटेरियल बच्चे, जैसे ये नेल है, ये ज़्यादा देर बाहर पड़ा रहता है तो आप देखते होगे ये ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश कलर का हो जाता है बच्चे। ये क्या है, ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये जो रेडिश कलर की लेयर, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रस्ट। ये बेसिकली रस्ट लगती कैसे है कि आयरन बच्चे केमिकली रिएक्ट करता है विद किसके साथ, वाटर और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, जो कि होता है ये रस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होती है बच्चे, इसके कारण आयरन की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आयरन बेसिकली हम यूज ही कहाँ करते हैं, जहाँ हमें कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए, तो रस्ट के कारण हमारा जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है बच्चे वो वीक हो जाता है, ठीक है। ये केमिकल चेंज होता है क्योंकि रस्ट से बच्चे हम वापस कभी भी इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम बात करेंगे इसके रिएक्शन की, ठीक है। देखो 4Fe, Fe जो है वो आयरन का सिंबल है, O2 जो है वो ऑक्सीजन का सिंबल है, ठीक है। ये जो है 4Fe + 3O2, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके हो गए रिएक्टेंट्स। इन दी प्रेजेंस ऑफ बच्चे वाटर में ये रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म रस्ट, दैट इज Fe2O3.XH2O। ये जो है बच्चे, ये देखो ये आयरन का सिंबल, ये ऑक्सीजन का सिंबल, ठीक है, इन सब ने आपस में रिएक्ट किया टू फॉर्म रस्ट। देखो ये सारी जो है ये एक हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने पूरे केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि रस्टिंग क्या करती है, आयरन की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देती है, इसलिए रस्टिंग को प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले क्या आ जाता है, या तो उसको पेंट अप्लाई करेंगे, मतलब कि जो उसकी आउटर सरफेस है उसको अगर हम पेंट कर देंगे तो क्या होता है, आयरन और एयर जो है और वाटर जो है वो आपस में कंटैक्ट में ही नहीं आ पाएंगे, तो इसका मतलब रस्ट नहीं लग पाएगी, इसलिए हमारा जो है वो बच जाएगा। सिमिलरली अगर हम आयरन के मटेरियल के ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेम वो तीनों, मतलब आपका आयरन, एयर और वाटर आपस में कंटैक्ट में नहीं आ पाएंगे, तो बच्चे वो क्या हो जाएगा, रस्ट नहीं लगेगा। क्लियर हो गया ये बच्चे। अब हम अगली एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगली एग्जाम्पल है हमारी ग्रेप्स की, ठीक है बच्चे। ग्रेप्स जो क्या होते हैं, ग्रेप्स के जूसेस में क्या होता है कि जब वो फर्मेंट होते हैं तो बच्चे वो एक अल्कोहलिक बेवरेज फॉर्म करते थे, ठीक है। अब पहले सबसे बड़ी बात होती है फर्मेंटेशन का मतलब बताता हूँ। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि बच्चे जो बैक्टीरिया, ईस्ट और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चे, ये क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल के ऊपर रिएक्ट करते हैं उसको केमिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब उसको केमिकली तोड़ देते हैं, ठीक है बच्चे। जो ग्रेप्स की फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होता है वो बच्चे वो होता है ईस्ट होता है, और ईस्ट क्या करता है, जो ग्रेप के जूस में ये शुगर प्रेजेंट होती है ना, इसको क्या करता है, इसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, जो होगी आपकी अल्कोहलिक बेवरेज, और साथ में इसके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। अब समझ आ गई फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। बच्चे अब नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब क्या होता है, अगली एग्जांपल है व्हाट हैपेंस व्हेन फूड इज कुक्ड। देखो बेसिक चीज़ है कि क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जैसे बिल्कुल रॉ वेजिटेबल्स हमारे ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये जब कटे हुए वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं, जब ये हम इसको कुक करते हैं, इनको बना देते हैं, तो क्या होता है, इसमें से एक बच्चे, इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, इसके अंदर का एक तो सबसे पहली बात मॉइस्चर निकल जाता है,
ठीक है। और क्या होता है, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं ना खाने के अंदर बच्चे, वो क्या हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो इजी टू ईट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये तो वेजिटेबल्स का एग्जांपल दिया, अगर मैं मीट की बात करता हूँ, अगर यहाँ मीट होता, ठीक है, मीट का पीस आप जो कच्चा नहीं खा सकते हो, है ना। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, खाने के लिए पहले मीट को पकाना पड़ता है बच्चे। जब वो पकता है तो वो अंदर से क्या होता है, उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं ना बच्चे, वो डिग्रेड हो जाते हैं। मतलब उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर के फाइबर्स डिग्रेड होते हैं और वो सॉफ्ट हो जाते हैं ताकि हम लोग उसे खा सकें, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। मतलब जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट तो हो गया, उसके बाद क्या होता है बच्चे, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे इसके अंदर भी एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी में चाहिए होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चे, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारी पूरी बॉडी को मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन वी रिस्पायर। रिस्पायर में देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है, ये देखो ये हमारा नोज है, यहाँ से बच्चे हम क्या करते हैं, हम एयर इनटेक लेते हैं। एयर इनटेक से क्या होता है बच्चे, जो ऑक्सीजन जो होती है बच्चे, वो हमारी लंग्स ले लेते हैं और क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। देखो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं, बट हम जो हमारी ऑक्सीजन है जो हमें चाहिए होती है बच्चे, वो हम इनहेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। के बच्चे ये डेफिनेशन ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो हुआ है वो अकर हुआ है, ये वाले, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें एज अ स्टोरी में आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये आप अच्छे तरीके से कर सको, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ आए होंगे, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स में जो भी कोई प्रॉब्लम है या जो भी आपको कोई डाउट आता है, तो वो क्या है, हमारे जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, ट्राइम स्मार्ट क्लासेस जम्मू के नाम से, उसको आप वहाँ जाके लाइक भी कर सकते हो, और अपना जो डाउट है वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। हम आपको ट्राई करेंगे कि हम जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आपका डाउट क्लियर करें।